ये वायदे की बात नहीं करता मैं। वायदे में भी अगर ले तो 1-8 लाख ले लो, 10-20 टन अपनी कैपेसिटी के अनुसार। मैं किसी को प्रेफरेंस नहीं दूंगा, पर कम से कम इस भाव की खली में आप नुकसान बिल्कुल भी नहीं लगेगा। पीकेश जी, आप सहमत है? आपको भी लगता है लेना चाहिए? छोटा जवाब दीजिएगा सर। मेरी अगर ये बात का सवाल अगर जवाब लेना है तो मेरी 4 बातों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। थोड़ा 2 मिनट का समय ज्यादा लूंगा मैं। सबसे पहले तो एनसीडीएस की खली का यूटिलाइजेशन का कंजम्पशन की बात है। एनडीडीबी जो इंडिया की जो सबसे बड़ी संस्था है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो पूरा इसकी गाइडलाइंस इश्यू करती है, उनके हिसाब से 6% की जो खली होती है ये पशुपालकों के लिए खिलाने के लिए उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से बिल्कुल रिजनेबल और सफिशिएंट है। इसके लिए सबसे पहले तो दिमाग में से निकाल दीजिए कि ज्यादा दूध और ज्यादा मक्खन अगर लेना तो ज्यादा ऑयल कंटेंट वाली खल खिलानी होगी। यानी मार्केट के अंदर 21 लाख बोली का अभी भी हम लोगों को स्टॉक दिखाई दे रहा है, जो अभी निपटना थोड़ा सा नामुमकिन और मुश्किल जैसा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अभी जो दिसंबर में जो माहौल बनाया गया था कि 350 लाख बेल्स के सामने खाली अभी 270-280 क्रॉप का इस बार एस्टिमेटेड है, तो लास्ट ईयर 350 लाख गठान क्रॉप के सामने 16 लाख बोरी स्टॉक में लगी थी। और इस साल मात्र अभी तक 270-280 लाख गठान का प्रोडक्शन होने के बावजूद भी 21 लाख बोरी एनसीडीएस के गोडाउनों में लगी है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि कम क्रॉप होने के बावजूद भी बड़ी क्वांटिटी में गोडाउनों में माल क्यों लगा। उसका रीजन एक ही है कि ऊंचे रेट में डिमांड नहीं है, और ऊंचे रेट में डिमांड नहीं है और इसी वजह से मार्केट के अंदर एनसीडीएस के अंदर स्टॉक इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सुधीर जी, क्या जवाब देंगे पीकेश जी के इस सवाल का? नहीं देखो, एक्चुअल में क्या, मैंने आपको फिर भी बोला कि ऊपर से जो अपन ने 3460 देखा था, उस समय से आज अपन 2770 रुपए खले कर रहे हैं। तो ये खली आज जो इंसिडेंस में 20,60,000 बोरी लगी हुई है, अगर ये भाव 2700 रुपए भी अगर मेंटेन रहता है तो मैं मानता हूँ कि 1 महीने के अंदर 20 लाख बोरी उड़ी आएगी और बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ये खली अगर 2700 रुपए का भी भाव मेंटेन रहता तो 1 महीने के अंदर सारी खली उड़ी आएगी। बहुत डिस्काउंटेड खली हो गई है ये। अब इसको जी आप सहमत है क्या सुधीर जी की बात से? क्या डिस्काउंटेड खली है? महेश जी। हाँ, नहीं, ये डिस्काउंटेड खली नहीं है, वायदा ये खली पे ही चलता है। आपको क्या लग रहा है पीकेश जी? आप इस सवाल का जवाब दीजिए। हेलो, डिस्काउंटेड खली नहीं बोल सकते हैं। मार्केट के अंदर खल के अंदर डिमांड नहीं है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर स्टॉक लगने की वजह से फिलहाल उसमें बायर नहीं है, और बायर मार्केट की वजह से भी ये खल के रेट आ चुके हैं। तो ये हिसाब से मुझे नहीं लगता कि एक डिस्काउंटेड खली है। यहाँ पर इस खल के अंदर तेजी के साथ में खेलना यानी बहुत ज्यादा गलत आगे इन्वेस्टरों के लिए साबित हो सकता है। तो आप पीकेश जी, आप क्या सवाल देंगे? सुधीर जी ने तो साफ कर दिया कि इस भाव पे, यहाँ से इस भाव के आसपास खरीदारी करनी चाहिए, आगे तेजी की उम्मीद है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं पीकेश जी? मेरा देखो, एक्सचेंज को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। जहां तक फिजिकल की अगर बात करें, फिलहाल तो बायरलेस मार्केट है। जब तक मार्केट में खल में डिमांड नहीं निकलती, इसके अंदर किसी भी खरीदारी से बचना चाहिए, मेरा पर्सनल अनुमान है। ओके, चलिए, शुक्रिया सुधीर जी आपका, पीकेश जी आपका, महेश जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और कॉटन केक के ग्राउंड रियलिटी को बताया कि क्या स्थिति है। हालांकि सबके अपने अपने आकलन और अनुमान है। हालांकि जो स्थिति है, जो ऊपरी भाव पर तेजी टिक नहीं पा रही है कॉटन केक की, ये हम देख रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सुधीर जी सही होते हैं, पीकेश जी शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। रविंद्र जी आपका भी शुक्रिया, दीपेन आपका भी शुक्रिया। तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा